हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा त्यागी मैथ्स क्लासेज। आज हम क्लास 8 के एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 मैंने से पिछली वीडियो में कवर करा दिया। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहाँ में कुछ नंबर दिए हुए हैं, पूछा है कि इनके स्क्वायर रूट में वंस डिजिट कौन सी होगी। स्क्वायर नहीं निकालना है हमें, ओनली क्या बताना है हमें यहाँ पर वंस पर उसकी डिजिट बतानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको करेंगे। जैसे देखो, अगर हम 4 का स्क्वायर रूट निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2। ठीक है, तो क्या आया, ये 2 आ गया। तो 2 का ही स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आया, 2 इंटू 2। तो वंस पहले इस पर क्या है, इसके 2 है। 16 है, जैसे 16 का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 121 का क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इसके वंस पहले इस पर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, 11 का अगर हम स्क्वायर करें, 11 का स्क्वायर करें तो क्या आ जाता है, 121 आता है। जैसे इसका मतलब ये है 11 इंटू 11। स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा इसका, इसमें से एक हम 11 को बाहर ले लेंगे, वो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 11, तो वंस डिजिट पर क्या है इसका 1। 169 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आता है 13। तो इसके वंस पहले इस पर क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसी टाइप से हमें वो नंबर दिए हुए हैं और बोला है कि उनके स्क्वायर रूट के वंस डिजिट पर क्या नंबर होगा या क्या नंबर पॉसिबल हो सकता है। हमें स्क्वायर रूट नहीं निकालना, इनके तो हमें याद है। 20 तक मैंने बोला था इसमें कि 20 तक तुम्हारी बुक में जो दिए हुए हैं उनमें से लर्न कर लीजिए, लेकिन सबके तो लर्न नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि इसके वंस पहले इस पर 1 है। तो 1 जब हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसके वंस पहले इस पर 1 कब आएगा, ये जो 1 है, ये इसका मतलब क्या है कि 1 अगर 1 का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1। तो इसका मतलब ये है कि 1 रहा होगा। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 रहा होगा कि जिसके वंस पहले इस पर यहाँ 1 आया। ठीक है, ऐसे 9, अगर हम 9 इंटू 9 करते हैं तो क्या आ जाता है, 81। इसका मतलब है 81 का हमने स्क्वायर रूट निकाला तो क्या आया है, 9 आया है। ठीक है, अब इसने हमसे पूछा है ना कि 9 इसके जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसमें यहाँ पर वंस पहले इस पर क्या रहा होगा, इसके वंस पहले इस पर क्या रहा होगा। तो 9 इंटू 9 81 आ गया जैसे, तो वंस पहले इस पर क्या रहा होगा, यहाँ पर 1 रहा है। तो इसका मतलब इसमें क्या है कि 1 है या 9 है। इसका आंसर क्या हो गया, 1 एंड 9। नेक्स्ट है हमारा 99856। यहाँ पर वंस पहले इस पर क्या है, 6। तो 6 कब आता है, देखो या तो वो 4 का स्क्वायर हो या तो फिर 6 का स्क्वायर हो। इसमें 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 का कितना आ जाता है, 16। तो वंस पहले इस पर क्या आ गया, 6 आ गया। और 6 का क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6, ये क्या आ गया, 36। और स्कोर किसी के नंबर पर देख लो, इस पे वंस पहले इस पर 6 नहीं आएगा। 2 का स्क्वायर करो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करो 9 आ जाएगा, 4 के स्क्वायर में 6 आता है, 5 के स्क्वायर में 5 आएगा, 5 5 25, 6 के स्क्वायर में 36 आएगा, वंस पहले इस पर 6 आ जाएगा। 7 में 49 आएगा, 9 आ जाएगा। 8 में 64 आएगा, 9 में 81 आएगा। तो ठीक है, तो 2 ही नंबर ऐसे हैं हमारे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा एंड 6 हो जाएगा। इन 2 नंबर के स्क्वायर करने पर ही हमें क्या मिलेगा, वंस पहले इस पर 6 मिलेगा। और 1 का हमने ऊपर करा दिया, 1 का मिलता है या तो वो 1 का स्क्वायर हो या 9 का स्क्वायर हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 9। 9 का स्क्वायर करने पर 81 मिलता है, तो तभी वंस पहले इस पर 1 आ सकता है, और 1 में भी 1 आ सकता है। 5 में तो 5 को ही 5 ऐसा नंबर है जिसके वंस पहले इस पर 5 आता है। जैसे कि देखो 5 का स्क्वायर करो क्या आ जाएगा, 25। इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट देखो, 25 का स्क्वायर रूट निकाला हमने, 5 आ गया। तो वो नंबर कौन सा होगा, 5 होगा। 125 का भी स्क्वायर रूट निकालो तो क्या आ जाएगा, 25। तो वंस पहले इस पर क्या रहेगा, इसका 5 ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, ऐसा नंबर 5 है, देख लो। 2 के स्क्वायर में करो 4 आता है, 3 में 9 आता है, 4 में 16 आता है, और 5 में 5 5 जो 25 5 आएगा, 6 में 36 आ जाएगा, 7 में 49 आ जाएगा, 8 में 64 आ जाएगा, 9 में 81 आ जाएगा। तो ऐसा 5 ही ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर या किसी नंबर का इसका स्क्वायर रूट करने पर भी इसके वंस पहले इस पर 5 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख,
तो ये क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। विदाउट कैलकुलेशन नहीं करनी है और हमें बताना है कि इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन नहीं है। तो हम इनमें करने की जरूरत नहीं है, हम इनको नंबर देख के ही बता सकते हैं। हमें पता है 2, 3, 7, 8 एंड जो ओड जीरो होती हैं जैसे कि 1 0, 3 0 एंड 5 0, इस टाइप की जो इवन नहीं है, इवन नंबर में नहीं है जीरो, वो भी क्या होती है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं है तो हम क्या नंबर देखेंगे बस 2, 3, 7, 8। देखो 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, 7 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, 8 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, तो 2 कहीं नहीं आया, 3 कहीं नहीं आया बीच में। फिर इसके बाद 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो 6, 7 भी किसी के स्क्वायर में नहीं आता है, ऐसे ही 8 भी नहीं आता है। तो वंस पहले इस पर क्या है इसके 3 है, तो हम इसमें क्या लिख देंगे नोट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2 भी था इसी टाइप का। नोट ए परफेक्ट स्क्वायर because unit digit is 3। ठीक है, इस यूनिट डिजिट 3 है ना, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं। 7 नेक्स्ट, तो 7 में भी क्या है यही रीजन लिखेंगे हम, नोट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज यूनिट डिजिट इज 7। नेक्स्ट आया 408, तो 8 में भी क्या है, 8 में भी क्या है नोट ए परफेक्ट स्क्वायर। 8 भी हमने बताया 8 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है, नोट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज यूनिट डिजिट इज 8। अब आया है 441, 441, तो इसके यूनिट डिजिट कौन सी है 1। तो हमने बताया कि 1 तो हो सकती है, 1 किसकी हो सकती है 1 की भी हो सकती है एंड 9 की हो सकती है। अगर 1 की स्क्वायर करेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 × 1, इसके भी 1 पहले इस पर 1 आएगा और 9 × 9 हो जाएगा 81, तो इस पर भी 1 पहले से आता है। ये क्या है यस it is a perfect square because unit digit is 1। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें तो बस इसमें ये 4 नंबर याद रख लेने हैं 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8। जिसके भी वंस पहले इस पर 2, 3, 7, 8 होगा वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, 4 नंबर याद रखने हैं और हमें ओड नंबर 0 याद रखने हैं। जैसे हमारी 3 0 किसी के भी स्क्वायर में नहीं आएंगी और ये 1 0 भी किसी के स्क्वायर में नहीं आएगी। देखो 10 का भी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 10 × 10, तो 2 0 आ गई ना। ठीक है, तो 1 0 नहीं आएगी, 3 0 नहीं आएगी। जो ओड नंबर की 0 है वो कभी भी किसी के स्क्वायर में नहीं आएगी। इससे भी हम पता लगा सकते हैं अगर 0 वाला। यहाँ 0 का कोई क्वेश्चन नहीं था हमारे पास। ठीक है, बस हमें नंबर क्या याद रखना है इसमें 2, 3, 7, 8, ये किसी के भी स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।